जय हिंद। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे पावलोव के बारे में। इवान पी पावलोव, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है सीटेट के लिए, क्योंकि ये इनसे जो है एक प्रश्न देखने को जरूर मिल जाते हैं। पावलोव, इवान पी पावलोव वेरी इंपॉर्टेंट जो है मनोवैज्ञानिक है सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए या किसी भी स्टेट का टेट हो, सभी के लिए जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। और कहीं ना कहीं आप सभी को ये भरोसा दिला दूं कि 100% जो है पास होने की गारंटी है, यानी पास होने में कोई दिक्कत नहीं होगा अगर वीडियो को पूरा आप सभी लोग देखते हैं। 60 से 65 वीडियो जो है आप सभी को सीटेट के लिए मनोवैज्ञानिक के मिलेंगे। वो भी बहुत छोटे छोटे वीडियो में रहेंगे, ट्रिक के साथ रहेंगे, जिससे आप सभी लोग एग्जाम में जो है आसानी से क्वेश्चन को कर लेंगे। और कहीं ना कहीं हमने पहले भी तैयारी करवाया है सीटेट का, उसमें भी अच्छे रिस्पांस मिले हैं, तो आशा है अभी भी अच्छे रिस्पांस मिलेंगे। तो आज देखेंगे हम इवान पी पावलोव के बारे में। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने यार दोस्तों के यहाँ शेयर कर दें, जिससे उनके लिए भी फायदा हो जाए। तो चलते हैं, देखते हैं इनके बारे में। पावलोव थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक प्रश्न यही से पूछा जाता है कि पावलोव महोदय जो है कौन से सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का। यूपी टेट में कई बार ये पूछा गया, किसी भी स्टेट का टेट हो या स्टेट रीट बिहार स्टेट, कि जो है शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो इवान पी पावलोव महोदय किए। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि इवान पी पावलोव जो है कहाँ के मनोवैज्ञानिक हैं। तो एक रूसी मनोवैज्ञानिक हैं, यानी रूस के निवासी हैं। और इस पर इन्होंने अध्ययन किए थे जब, तो इनको 1904 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। बहुत कम ही मनोवैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार मिला है और उनमें इनमें इनको जो है मिला है, इसलिए ये भी क्वेश्चन पूछा गया टेट में कि इवान पी पावलोव को जो है नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया था। तो 1904 ईस्वी को। किस सिद्धांत पर किया गया था। तो शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत पर किया गया था। अब इनकी मेन बातें क्या है। इनके अनुसार किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इनकी मेन बातें ये थी कि इन्होंने बताया था किसी की उत्तेजना के अगर कोई सिग्नल दे दिया जाए, यानी पहले सिग्नल दिया जाए फिर वो काम होने लगेगा। ये सिग्नल जैसे रेड लाइट जलती है तो सभी को पता है गाड़ी जो है रोक लेना है, और नहीं रोकेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो एक्सीडेंट से बचने के लिए जब ही रेड लाइट जलती है तुरंत गाड़ी को रोक देते हैं सब लोग। तो यहाँ पे क्या है, अगर उसी के समय पैरेलल है कि नहीं, कि सिग्नल निर्धारित कर दिया गया कि गाड़ी को रोकना है लाल लाइट जलने के बाद, तो तुरंत यहाँ पे क्या हो जाता है, उसके उत्तेजना को बढ़ाने पर करता है। अब अगर बाई चांस एक्सीडेंट हो गया तब भी तो रुकता है, तो जितना तब रुकेगा उतना रेड लाइट जलने पर भी रुक जाता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। तो यही इन्होंने बताया था कि जो है किसी की उत्तेजना के पैरेलल अगर कोई सिग्नल निर्धारित कर दे तो वह समान प्रतिक्रिया करेगा और जितना वह उत्तेजना बढ़ाने पर करता था। इसके लिए इन्होंने प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किए थे। कुत्ते पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाइए, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है। इवान पी पावलोव जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं किस पर प्रयोग करके किए हैं। तो कुत्ते पर प्रयोग करके किए हैं। पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया। अब कुत्ते पर इन्होंने कैसे किया था। तो उसने एक कुत्ते को एक पिंजरे में भूखा रखा, यानी एक कुत्ते को जो है एक पिंजरे में बंद कर दिया गया और कुत्ता कैसा था, भूखा था। खाना देखते ही कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो गई।
अगर देखेंगे आप सभी लोग, जो कुत्ते रहते हैं उनके हमेशा लार टपकते रहते हैं। तो ऐसे कुछ बच्चे भी होते हैं जिनको खाने की चीजें देखते ही लार टपकने लगती है। तो ये जो लार टपकना होता है, ये जो है कृत्रिम, जो है प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो जब खाना उसे दिया जाता है तो वह क्या करता है, लार टपकाने लगता है। जब कुत्ते को खाना देता देता था, तो जब कुत्ते को खाना दिया जाता था तो उससे पहले एक घंटी बजाई जाती थी। कुछ दिन बाद यह प्रयोग करके देखा गया कि जब भी घंटी बजाई जाती थी तब कुत्ता जो उतना ही लार निकालता था जितना जो है वास्तविक रूप से निकालता था। और घंटी जब बजती थी उसके बाद खाना दिया जाता था। तो यही प्रक्रिया कुछ दिन तक करने के बाद यह पता लगा कि जो घंटी बजने पर भी उतने लार दे रही है, निकाल रहा कुत्ता, जितना खाना देने पर निकालता था। यानी खाने से पहले घंटी को क्या कर दिया गया, अनुबंधित कर दिया गया। कुछ दिन बाद कुत्ते को लगने लगा कि जब घंटी बजेगी तभी खाना मिलेगा। और जैसे ही घंटी बजती थी तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाती थी। अब उत्तेजना बढ़ाने का काम कौन कर रही है, घंटी कर रही। जबकि पहले क्या कर रहा था, खाना कर रहा था। खाने से पहले घंटी बजाई जाती थी, इसलिए अब घंटी बजाने पर भी ही जो है क्या करने लगता है, कुत्ता लार टपकाने लगता है। इस तरह कुत्ता घंटी के साथ क्या कर लेता है, संबंध स्थापित कर लेता है। जैसे यहाँ कुत्ता है, पहले फिगर में देख रहे हैं सभी लोग, खाना दिया गया तो लार टपकाया। और दूसरी बार खाना देने से पहले घंटी बजाई गई, जस्ट खाना दिया गया। कुछ दिन तक तो घंटी बजाई गई लेकिन इसके मुंह से लार नहीं टपकी। लेकिन कुछ दिन यह प्रक्रिया की गई कि घंटी बजाती गई, ज्यों बजती थी तुरंत खाना आ जाता था। तो कुत्ते को लगने लगा कि ज्यों घंटी बजेगी तुरंत खाना आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो है वह घंटी से अनुबद्ध हो गया। तो जब भी खाना जितना लार निकालता था उतना अब घंटी बजाने पर जो लार निकालने लगा। और कुछ दिन बाद जो है घंटी बजाया जाता था लेकिन लार नहीं, जो है घंटी बजाया जाता था लेकिन खाना नहीं दिया जाता था। तो धीरे धीरे इसका लार आना जो है बंद हो गया था। इस फिगर को देख करके आप सभी के मन में आ रहा होगा विचार कैसे कैसे है। जैसे अनकंडीशनल यूटुमुलस स्टिमुलस है तो अनकंडीशनल रिस्पांस भी मिल रहा था। नेचुरल जो है स्टिमुलस के नो रिस्पांस, यानी केवल घंटी बजाई गई तो नो नहीं रिस्पांस। घंटी बजाई गई और खाना दिया गया तो दोनों अनकंडीशनल रिस्पांस, यानी अब जो है घंटी बजाने पर ही लार टपकाने लगा। अब इसकी मेन जो है बातें देखते हैं। यानी स्टेज ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी पॉइंट। पहला कंडीशनिंग उद्दीपक सामान्यकरण, यानी स्टिमुलस जनरलाइजेशन। जब व्यक्ति अनकंडीशनल स्टिमुलस के प्रति क्रिया सीख लेता है तो वह उसे उद्दीपन से मिलते जुलते अन्य उद्दीपनों के प्रति वैसे ही रिस्पॉन्स करता है जैसे जैसे अलग घंटिया की आवाज़ आने पर भी कुत्ता लार टपकाना शुरू कर देता है। यानी भले अलग घंटी बजाई जाती थी लेकिन घंटी बजाने के तुरंत बाद उसे खाना दिया जाता था। तो वह क्या कर लिया, उसमें सामान्यीकरण कर लिया कि घंटी बजेगी तुरंत हमको खाना मिलेगा। तो क्या करते, लार टपकाना शुरू कर देता था। दूसरी बात इसमें एक आती है जो है विलोपन की। कौन सी, विलोपन की, यानी एक्सटेंसिशन। इसमें क्या होता है कि कुछ दिन कुत्ते को जो है घंटी बजाई गई, खाना दिया गया तो लार टपकाना शुरू कर देता था। लेकिन कुछ दिन केवल घंटी बजाई गई, खाना नहीं दिया गया। तो धीरे धीरे देखा गया कि जो है घंटी बजाने पर अब कुत्ता जो है लार टपका नहीं रहा है। इसी को क्या कहा जाता है, विलोपन। यानी अगर कंडीशनल स्टिमुलस के बाद अनकंडीशनल स्टिमुलस प्रदान ना करे तो कुछ समय बाद रिस्पांस आना बंद हो जाता है। जैसे घंटी की आवाज़ के बाद अगर खाना ना दिया जाए तो कुत्ते की लार आना बंद हो जाएगी। ऐसे ही जीवन में होता है। अगर बच्चा कोई कार्य कर रहा है, उसके प्रति उसको रिस्पांस मिल रहा है तो उस कार्य को करेगा। लेकिन अगर रिस्पांस नहीं मिल रहा है तो
उस कार्य को वह क्या करेगा, छोड़ देगा। इसी को क्या कहा जाता है, विलोपन। एक होता है विभेद, क्या है, विभेद यानी डिस्क्रिमिनेशन। इसमें व्यक्ति ओरिजिनल अनकंडीशनल स्टिमुलस और अदर स्टिमुलस के बीच विभेद या अंतर करना शुरू कर देता है। अब इसमें क्या है, पावलाव जो है शुरू में घंटी 1 घंटे बजाता था तो खाना दिया जाता था, बीच में 2-3 घंटे बजाई जाने लगी, लेकिन पार्टिकुलर 1 घंटे के बाद उसे जो है खाना दिया जाता था। तो कुत्ता क्या करने लगा, विभेद करने लगा कि बहुत सारी घंटे बजेगी उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन जब ये वाली घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा। तो कुत्ता क्या कर लिया, विभेद करना सीख गया, यानी इसी घंटी के बजने के बाद मुझे क्या होगा, खाना मिलेगा। जैसे बहुत सारी घंटियां बजाने के बावजूद कुत्ता यह पहचान जाता है कि किस घंटी के बाद खाना मिलेगा। ऐसे ही बच्चों को देख लो, बच्चे चारों तरफ काम करते हैं, अच्छा बुरा सब करते हैं, लेकिन उसमें जिसके प्रति जो है समाज में उसको पुरस्कार मिलता है, वाहवाही मिलती है, वह उसी काम को बच्चा क्या करता है। जैसे अगर उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो सरकारी जॉब को जो है अच्छा माना जाता है, जबकि वहीं गुजरात राजस्थान में चले जाएंगे तो धंधा को जो है बड़ा चीज माना जाता है। पश्चिम बंगाल में चले जाएंगे तो अगर तालाब यक्को नहीं तो तुम अमीर आदमी नहीं हो। तो सब हर जगह का अलग अलग रिवाज होता है। तो जैसे बच्चा हर कार्य करता है, लेकिन जिस कार्य पर उसे पुरस्कार मिले उसी को जो है वह क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, बाकी को क्या करेगा, नकार देगा। आगे अब इसमें हम जो है प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पूछा गया है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। तो अभी हमने देखा I.P. पावलोव महोदय, इवान पी पावलोव। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो किसने किया, तो पावलोव महोदय, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे नेक्स्ट देखते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता, बराबर पूछा जाता है कि राजू खरगोश से डरता था। शुरू में खरगोश को राजू से काफी दूर रखा गया। आने वाले दिनों में हर रोज खरगोश और राजू के बीच की दूरी कम कर दी गई। अंत में राजू की गोद में खरगोश को रखा गया और राजू खरगोश से खेलने लगा। यह प्रयोग उदाहरण है, किसका है, पर्यटन एवं त्रुटि का, नहीं, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का, या शास्त्रीय अनुबंधन का। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पूछा गया था, ये सब प्रश्न PYQ है जो पूछे गए प्रश्न है। किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है। तो अभी हमने देखा कौन है, तो इवान पी पावलोव महोदय। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, यह डॉट 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 संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया, यानी पावलोव महोदय ने जो सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं किस पर प्रयोग करके किए हैं, तो कुत्ते पर प्रयोग करके किए हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न, पावलोव सीखने के अनुबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था, तो कुत्ते पर। नेक्स्ट प्रश्न, तो आज के लिए बस इतना ही। हमने देखा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं, कामसेट के बारे में भी देखा, कहाँ के मनोवैज्ञानिक उनके बारे में भी देखा। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।